बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ जारी है। कल जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को खेल के हर शोबे में आउट क्लास करते हुए बासानी 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। अब कल सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा और अब देखते हैं कि जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीरीज़ जीतने में कामयाब होगी। लेकिन जिस तरीके से पहले मैच में पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल के साथ आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर टारगेट को अचीव किया, उसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज़ में पाकिस्तान को टफ टाइम दिया है। पाकिस्तान का सिलेक्शन कैसा है, कितने ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, वनडे में इतने सारे ऑलराउंडर्स खिलाए जा रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। हमने तो कभी नहीं देखा कि फैसलाबाद की डेड पिच पर 4 फास्ट बॉलर्स खेले हों। बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक, जो हमारे साथ प्रोग्राम में आकर अपनी राय का इजहार करते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर भी अपनी राय का इजहार करते हैं। हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें तो मुनीर कैसे देखते हैं पाकिस्तान को पहले मैच में भी टफ टाइम दिया, वो तो अगर सेकंड लास्ट ओवर में मोहम्मद नवाज छक्का नहीं लगाते तो फिर आखिरी ओवर में जो 4 रन थे, कहीं 10 रन अगर बनाने होते मुश्किल हो सकती थी, और कल जिस तरीके से आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका ने। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, टारगेट कमोबेश उतना ही था, वहाँ 263 था, यहाँ 269 बनाए थे, टारगेट कमोबेश हुई था, लेकिन आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरे 50 ओवर ऑलमोस्ट खेल लिए। इन्होंने 10 ओवर पहले ही टारगेट पूरा कर दिया। कल जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया, बिल्कुल वन साइडेड था, ये कहीं से मुकाबला नहीं था, ना बॉलिंग का मुकाबला था, ना बैटिंग का, ना फील्डिंग का। आपने कैचेस ड्रॉप किए, एक खिलाड़ी ने सेंचुरी बना दी, एक खिलाड़ी ने 76 बना दिए उनके। कल तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि आप 8-8 बॉलर्स को इस्तेमाल कर लें और कोई बॉलर जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात यह कि ये किसने कहा था इकबाल कि आप 5-5 बॉलर के साथ जाएं। 3 तो आपका फास्ट बॉलर थे, 2 फिर आपने एडिशनल फास्ट बॉलर जो ऑलराउंडर की सूरत में आपने खिला लिए। फिर उसके बाद आपके पास कोई स्पेशल स्पिनर नहीं था। उनकी टीम 3 स्पिनर्स के साथ गई थी इकबाल। नक्काम योबी जो पीटर हैं वो भी खेल रहे थे, जॉन फोर्टिन ने पूरे 10 ओवर कराए, इवन डोनोवन फरेरा जो उनके T20 कप्तान, उन्होंने भी 10 ओवर्स कराए। तो 28 ओवर्स तो उनके स्पिनर्स ने कराए थे। आपके पास स्पेशली स्पिनर ही कोई नहीं था। तो ये कई चीजें थी जो नजर आया। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला था, कोई मैच नहीं था कल। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दोनों मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं रही। उन्होंने फाइट किया, हम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें कि अबरार को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, एक ही स्पेशल स्पिनर था। फिर फैसलाबाद जैसी पिच पर आप शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, फिर हुसैन तलत, मोहम्मद वसीम जूनियर, इनके साथ आप जा रहे हैं, फहीम अशरफ 5, इनके साथ आप जा रहे हैं, और आप जिस तरीके की आपने स्ट्रेटेजी प्लान की, बाद लोग यही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्पिनर वो 3-3 खिला रहे हैं। आपने एक जो था जेनवन उसको भी ड्रॉप कर दिया और नवाज को खिला दिया, और नवाज को भी 7वें ये बॉलर थे जो आजमाए, पहले सारे आजमा लिए, फिर नवाज आए बॉलिंग करने। कल तो बिल्कुल नजर आ रहा था कि कैप्टनसी भी नहीं हो रही, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाहिद आफरीदी बीच में आए थे कि शायद ब्रेक थ्रू करें, वो भी उनसे नहीं हुआ। चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपके पास अबरारी भी थे, आपके पास फैसल अकरम भी यहाँ पर स्क्वाड में, उनको भी आप मौका दे सकते थे, लेकिन आपने वो दिया नहीं। साउथ अफ्रीका अपने सारे प्लेयर्स को मौके फराहम कर रहे हैं। कल पीटर को उन्होंने मौका दिया, उसने भी 3 आउट कर दिए। उसके अलावा भी तो मैंने आपको बताया ना, बेन फोर्टिन ने भी पूरे 10 ओवर कराए, डोनोवन फरेरा ने पूरे 10 ओवर कराए। ये नहीं था कि कोई उसमें वो है। आपकी स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती, आपकी मेहमान टीम स्ट्रेटेजी को समझती है, आप नहीं समझते। ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 ओवर के मैच में और फैसलाबाद जैसे विकेट पर आपको स्पेशल स्पिनर खिलाए नहीं, और फास्ट बॉलर। और आपने पहले मैच में देख लिया कि पिच को इतनी तेज नहीं थी कि फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल हुआ, तो जेन्युइन फास्ट बॉलर तो समझ में आता है। एक बात, दूसरी बात है, फास्ट बॉलर्स को वो बहुत अच्छा खेलते हैं। साउथ अफ्रीकन फंसते हैं तो स्पिनर से फंसते हैं। आपको ये भी चीज हमें समझानी पड़ेगी तो क्या होगा। सिलेक्शन कल बहुत बुरी थी आपकी, और उससे बाद जैसी विकेट थी ना इकबाल, वो बैटिंग भी नहीं हो सके। 300 प्लस इजी इनको बनाने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह वो खेले ना कि 10 ओवर्स पहले टारगेट कर लेना, 270 रन बनाना, आसानी से उन्होंने कर लिया, उनको कुछ पता ही नहीं चला। आप ये जो 40 ओवर में 270 उन्होंने ऑलमोस्ट बना लिए। इसका मतलब आप कहाँ खड़े थे? आप 50 रन और बनाते तो शायद कोई फाइट होती। लेकिन आप ऑलराउंडर्स को खिलाने की हिकमत अमली को कैसे देखते हैं कि फहीम अशरफ ऑलराउंडर, हुसैन तलत को भी ऑलराउंडर के जुमरे में लाते हैं, मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर, तो आप ऑलराउंडर्स को खिलाने की हिकमत अमली को, और अब तो साइम अयूब भी ऑलराउंडर बन चुके हैं, लेकिन आप इस हिकमत अमली को कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल, ये माइक हसन की हिकमत अमली है, वो शुरू से इस फेवर में रहे। लेकिन आप क्या कहना, हसन नवाज है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो उनको हटाना पड़ा।
हुसैन तलत की जगह भी इतनी अच्छी नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए ना, आप कामरान गुलाम को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। अब ये शायद जूनियर टीम के साथ एशिया कप में जा रहे हैं, न्याजी जो हैं, तो अब कप्तान है वो तो। हाँ कप्तान है, तो अब उनको प्लेयर्स का भी तो इनके पास है नहीं ना, किसको खिलाएंगे? या तो आप यार अब आप साउथ अफ्रीका पे नजर डालें कि उनका वो नहीं है जो उनका कप्तान था। 6-7 प्लेयर नहीं है इकबाल, उनके देखिए डेविड मिलर नहीं है, एडन मार्क्रम नहीं है, कगिसो रबाडा नहीं है, मार्को यानसन नहीं है, ट्रिस्टन स्टब्स नहीं है, केशव महाराज भी वनडे खेलते हैं वो भी नहीं है, और रायन रिकल्टन भी नहीं है। और ये सारे प्लेयर को पता है इस वक्त जो लीग खेलते हैं, हाँ ये सारे प्लेयर इस वक्त इंडिया में उनकी ए टीम के साथ है, क्योंकि वहाँ अभी 4 डे चल रहा है, फिर टेस्ट सीरीज होगी, तो उन्होंने अपना फोकस वहाँ रखा हुआ है कि वो 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन हम लोग जो है अब इनकी टीम देख, इनके पास नया दो आया है डी प्रेटोरियस, आपने देखा 2 मैचेस में कितना टैलेंट नजर आ रहा है। अब उन्होंने पीटर को भी खिला दिया स्पिनर, वो भी 3 विकेटें ले गए। उनमें जज्बा है खेलने का इकबाल, आप में जज्बा नहीं है। आप फकर को भी कल करा देते ना 2-3 गेंदें, बाबर से भी करा देते, कोई तरीका तो नहीं है इकबाल। लेकिन आप देखें कि प्रीटोरियस वो 19 साल का है। मैं देख रहा था उसकी तस्वीर 2013 में जब क्विंटन डिकॉक आया तो वो बहुत छोटा था, 7 साल का था। उसने उसके साथ तस्वीर खिंचवाई अपनी प्रीटोरियस ने। कहाँ उसने कभी सोचा था कि वो क्विंटन डिकॉक जिसके साथ तस्वीर खिंचवा रहा है उसके साथ इनिंग्स ओपन करेगा, और वो भी प्रीटोरियस विकेट कीपर है, लेकिन उसको एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार उनको अपना आइडियल बना के ये चले प्रीटोरियस क्विंटन डिकॉक को, और बाद में जब ये आए थे तो लोगों की ख्वाहिश थी कि ये हम देखें उनको, तो कल उन्होंने देख लिया। अच्छी दोनों मैचों में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, एक में 50 की, एक में 40 प्लस और 100 प्लस रन बना चुके हैं 2 मैचों में। लग रहा है कि फ्यूचर में एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल गया है साउथ अफ्रीका को टॉप ऑर्डर में। हाँ, मुझे लगता है कि T20 में भी अब इनको रखा जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। हम लोग जो है वो मोहम्मद रिजवान से कीपिंग करा रहे हैं, फिर आपके पास और कोई कीपर नहीं है क्या? वो है आपके पास, लेकिन हसीबुल्ला को रखा है उससे करा रहे। अब मेरे ख्याल है ये अब रिस्क लेने वाले मैच भी हार गए तो अब तो मजीद रिस्क लेंगे नहीं अगले। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के हवाले से। क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज़ बराबर हो चुकी है। आज श्रीलंका ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद जो है वो 11 नवंबर से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे, और फिर उसके बाद 17 नवंबर से पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें एक 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में हिस्सा लेंगी जो T20 मैचों पर मुश्तमिल होगी। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान तीसरा वनडे खेलेगा। मुनीर, अब क्या समझते हैं जो विकेट कीपर हसीबुल्ला के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं, उसको लेके घूम रहे हैं, जब वहां पर 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं ना। एज अ बैट्समैन खेलता सकता था रिजवान, लेकिन उन्होंने रिजवान से कीपिंग कराई दोनों मैचेस में। हसीबुल्ला पहले भी गया, आपको याद है, शाहीन आफरीदी कप्तान था तो न्यूजीलैंड में खेलकर वापस आ गया, उसको आगे पीछे उसका बैटिंग ऑर्डर किया। आप समझते हैं कि हम अगर मौके नहीं देंगे, हारिस गायब हो गया, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अगर हम यंगस्टर्स को नहीं सपोर्ट करेंगे फिर क्या होगा? देखिए, हारिस को तो मौके बहुत दिए गए हैं, बहुत मौके दिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल सके, तो उनको तो ड्रॉप करना सही था। हसीबुल्ला को बहुत पहले मौका दे देना चाहिए था इकबाल, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि रिजवान को आपने कैप्टन से हटाया, अभी उन्होंने पहले मैच में 50 कर दी थी, अगर इनको आप हटाते हैं तो थोड़ा सा हटाए बगैर आप अगर उनको एज अ बैट्समैन नहीं खिला सकते। हाँ, खिला सकते हैं आप। हुसैन तलत की जगह आप उनको दे दें, या किसी भी की जगह आप दे दें जहां आपको जरूरत नजर आती है, आप बिल्कुल खिला सकते हैं। वहीं से तो पोटेंशियल कहां से नजर आएगा, वहीं से आप उनको खिलाएंगे। और होम सीरीज में नहीं मौका देंगे उसको, तो न्यूजीलैंड में मौका दिया चाहिए। और इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है इस बच्चे के साथ। इस तरह एक और प्लेयर है मां सदाकत, जो अभी जा रहे हैं एशिया कप में, तो वो भी मुझे बहुत टैलेंटेड लगता है, उनको भी कहीं ना कहीं मौका देना। साद बेग भी बड़े रन कर रहा है, 3 सेंचुरियां स्कोर कर दी है। पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान था वो। बिल्कुल सही है, कराची से ताल्लुक है उनका। और मैं ये देख रहा हूँ 2 साद नाम के प्लेयर जो है ना, साद खान और साद बेग, ये दोनों 3-3 सेंचुरियां दोनों की हो गई, ये टॉप पे चल रहे हैं। तो बिल्कुल अगर ये परफॉर्मेंस देंगे तो इनकी जगह बनेगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। साद बेग विकेट कीपर भी हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, कप्तानी भी कर चुके हैं।
अंडर 19। लेकिन हम रिस्क क्यों नहीं लेते? हम अपनी होम सीरीज में भी अगर यंगस्टर को मौका नहीं देंगे, वही सेट पैटर्न के साथ चलेंगे, तो फिर आप आगे कैसे? बाहर जाकर तो नहीं मौका नहीं, बाहर जाकर तो मौका मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बाहर जब आप टीम में ही लेके नहीं जाएंगे, स्क्वाड में ही नहीं लेके जाएंगे, डर होगा। डर खौफ तो हमारे से खत्म हो नहीं रहा है ना। एक बार डर खौफ कहाँ खत्म हो रहा है बताएं? हम तो हर वक्त डरते रहते हैं। अब कल ही का आप मिसाल देख लें, आपको ऐसा लग रहा था कि वो टीम जिसको आप हरा चुके हैं उससे किस तरह आपने मुकाबला किया। आपसे बॉलिंग हो ही नहीं रही थी। चलो ड्यू आ गया, मान लिया कि विकेट फ्लैट थी, लेकिन किस अक्लमंद ने ये फैसला किया था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें? देखिए इकबाल, सबसे ज्यादा अफसोस पता है क्या? लगातार 5 वनडे हम जीते हैं साउथ अफ्रीका से और छठे में हम हार गए। अच्छा खासा हमारे पास चांस था, 3 हमने क्लीन स्वीप किया था, फिर हम यहाँ कराची में ट्राई नेशन में एक जीता था, उसके बाद जीता पहला वनडे। ये पूरा लगातार 7 मैचेस जीतने का इनके पास मौका था। और ऐसी टीम थी, क्योंकि उनकी भी टीम है इकबाल, बिल्कुल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तमाम उनके मेन प्लेयर्स बहुत सारे नहीं हैं। ब्रेट्सकी जो उनका कप्तान है 7वां या 8वां, वो वनडे खेल रहा था। हाँ महदीप, लेकिन पोटेंशियल टैलेंट तो नजर आ रहा है इकबाल, इसमें कोई शक नहीं है। उनमें तो वो टीम को मौका देते हैं ना। अब उन्होंने क्यों 3-4 प्लेयर से डेब्यू कराया इस पूरी सीरीज में? आप देख लें, डेब्यू कर रहे हैं ना, उनके प्लेयर्स भी कर रहे हैं और उनको मौका भी दिया जाए। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ हसीबुल्लाह को T20 में उनको लाना चाहिए था, एज ए विकेट कीपर उनको लाना चाहिए था। नहीं लाए वहाँ पे। वनडे में रखा, सबको पता था कि वनडे में कंकशन में तो आ सकते हैं, अदरवाइज जो तीनों मैच रिजवान खेलेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन T20 में आपने देखा, आखिरी T20 में, कि पहले उस्मान खान ने कीपिंग की कुछ देर के लिए, साहबजादा फरहान ने कीपिंग की, तो तजुर्बात कर रहे हैं हम। क्या तजुर्बात की जरूरत क्या थी इकबाल? उस्मान खान को चलो आपने एक मौका दिया कि वो एक बड़ी कुर्बानी दी या कुछ भी कहें, लेकिन उस्मान खान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है ना। जब आपके पास हसीबुल्लाह हैं तो आप क्यों नहीं उनको मौका दे रहे हैं? अभी गाजी गौरी भी सामने आ रहे हैं, रोहित नजीर भी हैं, लेकिन आप किसी को मौका देने को तैयार नहीं है। आप वही सेट पैटर्न जो आपने बात की ना, उसी के साथ चलते हैं। आप कहीं ना कहीं देखिएगा आप T20 मोहम्मद हारिस फिर आ जाएंगे और ये इसी तरह रह जाएंगे। वो तो हारिस रऊफ पे 2 मैचों की पाबंदी लगी, वरना उनको मौका दे सकते थे। नसीम शाह की जगह वो खेल रहे थे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नसीम शाह की फिटनेस पे भी मुनीर क्वेश्चन मार्क है, लगता नहीं है उस तरह से वो पहले वाले नसीम शाह। बिल्कुल सही है। कल बेहतर होता कि नसीम शाह को ड्रॉप करके और वसीम जूनियर को लेते और एक स्पिनर को डालते, लेकिन पता नहीं उनको क्या दिमाग में आ रहा था। या तो खुद शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर है, बड़ा उनको वो था कि हमारे फास्ट बॉलिंग जो है वो सबको वो कर देगी, लेकिन पिच को भी तो देखकर फैसला होता है। माइक हैसन उनके साथ हैं, नौफकी जो उनके फास्ट बॉलिंग कोच है, तो वो सब नहीं मिलके कोई सब मिलके डिसीजन लेते हैं। लेकिन बाद जो चीजें जब सामने आती हैं तो हम और आप इसीलिए तो बैठे कि हम ये बताएं कि हम बाहर होके ये चीजें देख रहे हैं और आप अंदर होके नहीं देख पा रहे, ये कितना अफसोस है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ के हवाले से। कल जो हैरत की बात थी कि साउथ अफ्रीका ने 3 स्पिनर्स को खिलाया और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 स्पिनर को मौका दिया, वो भी कहते हैं कि ऑलराउंडर है, वो जेन्युइन स्पिनर नहीं है। अबरार अहमद को आराम कराया। और चूंकि मैच फैसलाबाद में हो रहा है तो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर, मशहूर ऑफ स्पिनर सईद अजमल इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अजमल ने टेस्ट मैचेस में, फिर वनडे इंटरनेशनल मैचेस में जो ये परफॉर्मेंस दी है वो सबके सामने। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम अस्सलाम साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने नहीं आप डिजर्व करते हैं यार। आपने तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। जब आप खेले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज तो पाकिस्तान ICC की रैंकिंग में नंबर 1 टीम हो गया था। तो अब आप तो पाकिस्तानियों के लिए वो है ना, स्पिनर्स के हवाले से भी आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। कैसे देखते हैं सईद, आप फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने वहाँ मैचेस खेले, कभी आपने देखा कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ कोई टीम मैदान में उतर रही? नहीं, मैदान में तो उतरती है इकबाल भाई, मगर वो साउथ अफ्रीका में उतरती है, वो इंग्लैंड में उतरती है, वो ऑस्ट्रेलिया में उतरती है। पाकिस्तान में बहुत कम होता है ऐसा कि 4 फास्ट बॉलर खेले, और वो भी फैसलाबाद में। तो ये भी देखें, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन बंदा टीम बना रहा है, इनके पीछे क्या कर रहा है। उनको यही नहीं पता चल रहा है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी टीम रखनी है। अब जैसे देखे ना कि पहले दिन हवा चल रही थी, पाकिस्तान ने बॉलिंग कर ली,
जब दूसरा वनडे आया वहाँ ड्राई था, आपको पता धूप निकली हो, दिन के टाइम शाम को ड्यू पड़ती है तो ड्यू पड़ी। सही। अब ये कंडीशन कौन देखता है? हम देखें जब हवा चलती है तो आपको भी पता है कि हवा चले ना दिन में तो शाम को ड्यू नहीं पड़ती। सही। अगर दिन का मौसम धूप वाला हो, शाम को ठंडी हवा चले तो ड्यू पड़ जाती जी। तो ये भी हमने दोनों पहले मैच में भी गलत किया, चलो वो जीत गए। दूसरे मैच में भी हमने गलत किया तो वो तो फिर हमने हारना ही था। और प्लस हमने ये भी किया कि कोई स्पिनर हमने रखा ही नहीं। रखा है मोहम्मद नवाज और साइम अयूब, दोनों ऑलराउंडर है। और हमें एक प्रॉपर 3 विकेटें लेने वाला लास्ट मैच में अबरार अहमद को रेस्ट दे दिया कि वो बहुत सारे मैच खेल रहा था जब उसको रेस्ट दे दिया आप लोगों ने। सही सही। टीम की प्लानिंग समझ से बाहर है। सही। जब आप जानबूझ के मैच हार रहे हैं मैं कह सकता हूँ फिर। नहीं, लेकिन आप देखें उन्होंने जो अपने 3 स्पिनर्स खिलाए उन तीनों ने बॉलिंग की। आप 10 ओवर्स ने परेरा ने भी अपने किए, उसके अलावा जो नया पीटर लेकर आया उसने भी बॉलिंग की, उसके अलावा 9 ओवर किए, उसने बड़ा शानदार बॉलिंग की है ना। और लेग स्पिनर ने आखिरी ओवर में मार खाई, नहीं तो उसने लेग स्पिनर तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो फिर ये क्या हो गया पाकिस्तान के? आप कहाँ देखते हैं खामी, आपको कहाँ नजर आती है? आप तो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के लिए खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता रहे, आपने स्पिन बॉलिंग कोच की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी, कहाँ देखते हैं खामी, कहाँ नजर आती है सईद अजमल को? इकबाल भाई, जो सबसे बड़ी खामी हमें यहाँ पे नजर आ रही है ना टीम के अंदर, ना हमसे नया बॉल हो पा रहा है, सही, ना हम नया बॉल अच्छा खेल पा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। देखें साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, उन्होंने नया बॉल से आउट किए, जो बर्गर ने किए। बर्गर पहली दफा देखा, बर्गर जो हम खाते थे वो हमारी टीम पे खा गया। सही सही कह रहे हैं आप, है ना फैसलाबाद के जुगत तो आपने लगानी थी ना। अच्छा, उसने देखे लेफ्ट आर्म बॉलर, उसने किस तरीके से तीनों को आउट किया, फखर जमान, बाबर आजम और रिजवान को। हाँ जी बिल्कुल। देखें एक तो हमारा यहाँ पे मसला आया, और ऑपोजिट पे हम देखें हमने जो नया बॉल किया है उसमें कितनी हमने मार खाई। सही। और उसके बाद हमने बैटिंग की बात की, वो हमारी टीम को ले गया। जब उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने हमारे नए बॉल को कैसे मारा। तो करने में और खेलने में हम दोनों यहाँ पे वीक जोन था हमारे। सही। 3 विकेटें हम जब ऊपर से गिर जाए तो फिर हमारा सहारा लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो थैंक यू वेरी मच, जो नीचे से मोहम्मद नवाज ने जाके और फहीम अशरफ ने पार्टनरशिप लगा दी, उसके साथ सलमान अगर आगा खेल गए, नहीं तो हमारे से तो 225 रन नहीं हो पा रहे। सही सही कह रहे। और इतनी ड्राई पिच फैसलाबाद की, और उसमें आप लोगों ने स्पिनर नहीं डाला। और हैरत की बात है कि हमने क्यूज भी पहले बैटिंग कर दी। और ये सारी चीजें मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जो न्यूजीलैंड से आया बंदा, उसको पता है कि 4 फास्ट बॉल न्यूजीलैंड में खेलते हैं। ये सही है कि नहीं? सही। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपने टेस्ट मैच में स्पिन बॉलिंग कोच रखा है, वनडे और T20 में आपको स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सही है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और 50 ओवर्स की क्रिकेट तो सही अच्छी खासी क्रिकेट होती है, पूरे के पूरे ओवर्स जो है वो एक तरह के प्रॉपर खेल होता है 50 ओवर्स में। इकबाल भाई, आधे ओवर स्पिनर करता है, आधे ओवर। तो उसमें आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं है, बैटिंग कोच भी वही है जो फील्डिंग कोच है, फील्डिंग कोच भी वही है जो बैटिंग कोच है। हम कहाँ पे जाएंगे, कहाँ खेलेंगे? हमें व्हाइट स्किन पसंद ही बड़ी है, जिसको हम डॉलर देते हैं। हमें पाकिस्तानी सेमी व्हाइट स्किन पसंद ही नहीं है, जिसको हम ऑफर भी करते हैं तो 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 ले लो। उनको ऑफर करते हैं $20,000 ले लो, $25,000 ले लो। सही। ये कहाँ की इंसाफत है? कहाँ से क्रिकेट हम खेलेंगे? बिल्कुल। अपना हमारी टीम में कोई A ग्रेड का प्लेयर ही नहीं है जिसको एग्रीमेंट मिला हो। सही कह रहे हैं, एक कैटेगरी नहीं है, एक कैटेगरी का। बिल्कुल आपने सही कहा। ये बताएं आप सही, कल के मैच में आप क्या देखते हैं, कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं कल के मैच में? देखिए जी, एक तो हमें फास्ट बॉलर को शॉर्ट करना पड़ेगा। अच्छा। देखिए, अगर आप ऑलराउंडर रखना चाहते हैं तो फहीम अशरफ ठीक है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आप वसीम जूनियर ने बुरी बॉलिंग नहीं की, मात्र 2 ओवर के जो उसके लिए स्टार्ट में उसने किए, उसने उसके बाद उसने अपने आप को कम बैक किया थोड़ा सा। बट ये है कि पेस भी उसकी अच्छी आ रही थी। अब मुझे नहीं पता कि अब किसको रेस्ट देना इन्होंने, बट मेरे हिसाब से स्पिनर तो चलना चाहिए। हुसैन तलब को आराम नहीं कराना चाहिए, आप समझते? देखिए, हुसैन तलब को आप आराम देंगे तो बैट्समैन आप हसन नवाज को डाल लें। अगर मैं आपको एक बार बता दूं, हसन नवाज स्पिन विकेट पे फंसेगा, जहाँ स्पिन होगी ना, हसन नवाज को स्कोर नहीं बनाएगा। सही सही। क्योंकि वो
सीधा खेलता है, सीधा। हाँ हाँ बिल्कुल। उसको वो पीछे खड़े होके खेलता है। उसकी वो क्या कहते हैं उसको, जब मैं बैटिंग कोचिंग तो नहीं कर सकता बट ये है कि ट्रेंड ये है कि वो जो भी बॉल पीछे स्पिनर का वो नहीं खेल पाता। सही सही। अगर फ्लैट बैटिंग विकेट हो तो हसन नवाज के छक्के आप देख लीजिएगा, मेरे नोट्स में माल है कि जहां भी स्पिन होगा हसन नवाज कुछ नहीं करे। जिस तरह पिछले मैच में वो स्टंप आउट हुआ, निकल के खेल रहा था और हाँ जी, देखा वहां पे बनता ही नहीं था ना। आपको पता है जैसे इकबाल भाई, स्पिन विकेट में अगर स्पिन हो रहा है, बाउंस भी आ रहा हो तो आप निकल के तो खेल नहीं सकते। सही सही सही। चले प्लस अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप जैसे लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं और स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, अलमिया है सईद, खुश रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सईद अजमल पाकिस्तान के शोरे आफाक ऑफ स्पिनर हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद टेलीफोन लाइन पर। मुनीर कैसे देखते हैं, सईद अजमल ने सही तज्जिया किया? बहुत अच्छा तज्जिया किया उन्होंने, कितनी अच्छी बात की कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं उनको हमने 23 रन या 22 रन पर हमारे 3 खिलाड़ी आउट थे और उनकी आप देख लें कि कितना उन्होंने हमारे बॉलर्स को धोया है। तो बेहतर ये है कि कल अब इकबाल हुसैन तलत की भी इतनी अच्छी जगह नहीं है, लेकिन आपने रखा नहीं ना। मैंने कामरान गुलाम की बात की, आपने स्पेशलिस्ट बैट्समैन रखा ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि कल आप दोनों स्पिनर्स को खिला दें। आप एक नसीम शाह को ड्रॉप करें और हुसैन तलत को ड्रॉप करें और अबरार और फैसल अकरम दोनों को खिलाएं। फैसल अकरम भी तो है, वो बहुत अच्छा नया है, देखेंगे हो सकता है वो उन्होंने भी तो पीटर को खिलाया है ना। बल ये कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब ये डिसीजन तो माइक हैसन और शाहीन शाह अफरीदी लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कल बहुत सारे फ्लॉ नजर आए हैं। स्पिनर का नहीं होना, फास्ट बॉलर का नहीं चलना, बीच में ड्यू की वजह से ड्यू के चांस था और आपने जो है खुद बैटिंग ले ली, कई चीजें थी जो। और सबसे बड़े के जो इकबाल, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग, सबसे बड़ा कल जज्बा ही नहीं था मैच खेलने का। बहुत ही अब देखते हैं कि कल कैसा जज्बा होता है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। हम कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, मुनीरुल हक और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।